हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्काई मैथ्स माइंड पर। नंबर सिस्टम जो सीरीज अभी मैं शुरू किया हूँ उसका 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में लिखिए, मैं उसे ज़रूर दूर करने का प्रयास करूँगा। तो अभी तक हमने जो रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो किसी दो रेशनल नंबर के बीच में 2, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी रेशनल नंबर निकालना है उसको निकालना हम लोग सीख चुके हैं। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं। √9.3, √3.2, √7.3 इस तरह के जो भी नंबर इरेशनल नंबर हैं उसको नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अब उसके आगे है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि हमारा समय बचे। तो पहला है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर और दूसरा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो पहले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में क्या है? कोई इरेशनल नंबर है उसका हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, उसका हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, या उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, इसके बारे में इस हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने कुछ क्वेश्चन को लिख लिया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके आगे भी कुछ और क्वेश्चन दूंगा, मैं उसको सोल्व करूंगा। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं इसको जानने के लिए जैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं ठीक उसी तरह से, जैसे लाइक टर्म उसमें होता है, इसमें हम लोग पहले लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। उसके पहले कुछ रूल्स से मैं सिखा देता हूँ। जैसे दो इरेशनल नंबर है √a बाय √b, इस तरह का नंबर रहे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों रूट में है तो एक ही रूट लेंगे इसमें और हम a बाय b ले सकते हैं। ठीक है, या ऐसे रहेगा रूट अंडर a बाय b, तो हम इसको अलग अलग √a बाय √b ले सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए √x है इंटू √y है, तो इसको हम लोग एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, x इंटू वाई या xy। ठीक है, या इस तरह से √x इंटू वाई है तो हम √x इंटू √y ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे √3 है इंटू 2 है, तो एक रूट के अंदर 3 है 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। और एडिशन के लिए क्या करेंगे, जैसे √2 प्लस √3 प्लस 4 √2, इस तरह से मान लीजिए एडिशन है। तो इसमें सबसे पहले हमें पहचानना है कि इसमें से लाइक टर्म कौन है, उसको एक साथ लिखें। लाइक टर्म है मतलब जो रूट के अंदर जो नंबर है वही नंबर सेम है तो वो लाइक टर्म है। जैसे इसमें √2 है, इसमें 4 √2 है, तो क्या है, एक लाइक टर्म है। तो इसको एक साथ लिखें। ये है √2 मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 √2, जैसे 1x x प्लस 4x लिखते हैं ना 5x, ठीक उसी तरह से हो जाएगा √2 प्लस 4 √2, ये हो जाएगा 5 √2। इस तरह से इसका एडिशन करते हैं और इस तरह से इसका सब्ट्रैक्शन भी करना होगा तो ठीक इसी तरह से करेंगे। पहले लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे और बाकी जो टर्म है वो तो जैसे नॉर्मल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही होगा। ठीक है ना, तो ये मैं एग्जांपल से लिखता हूँ, वहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, ये समझ गए, मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे एक में है नंबर 1, देखें नंबर 1, इसको मैं लिखता हूँ 2 √3 माइनस 5 √2 एंड √3 प्लस 2 √2, इसको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, इसे इधर दिखाई देगा। पहला है नंबर 1 का ये एक क्या है 2 √3 माइनस
5√2 इसको ऐड करना है, मतलब प्लस √3 प्लस 2√2 कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो लाइक टर्म इसमें √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, इसमें √2 है, इसमें √2 है, उसको एक साथ लिखेंगे। क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 ऐसे, और पहले प्लस लॉग लिख लेते हैं, क्या जाएगा 2√2 माइनस 5√2, इसमें 2√3 ये 1√3 यानी कि 3√3 प्लस 2√2 माइनस 5√2, तो 2√2 माइनस 5√2, तो इसमें ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 2 3, 3√2, 3√3 माइनस 3√2, इसको चाहें तो वैसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस √2। ठीक है, इस तरह सॉल्व कर लेंगे इसको। ये मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर, या यहाँ पे ये भी फाइनल आंसर है, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा देखते हैं। क्या 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, और इसको एडिशन करना है, प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5, ये है। ठीक, वैसे ही करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, और प्लस बीच में प्लस ही रहेगा, वही रहेगा, √3 माइनस √2 प्लस √5। इससे पहले लाइक टर्म को साथ करेंगे, तो यहाँ पे √2 है और √2 कहीं है, यहाँ एक √2 है, ये दोनों को साथ लिखेंगे, 2√2 माइनस √2 प्लस 5√3, और कहाँ है, यहाँ है 3√3, इसको एक साथ लिखेंगे, और फिर इसको साथ में तो पहले प्लस लॉग लिखते हैं ना, √5 माइनस 7√5। ठीक है, अब आसान है, 2√2 में 1√2 माइनस होगा तो 1√2 बचेगा, यानी कि सिर्फ √2 बचेगा, प्लस 5√3 प्लस 3√3, तो 5 प्लस 3 8, √3 वही रह जाएगा, 8√3 प्लस 5 माइनस 7, यानी कि √5 माइनस 5√7, तो ये 1 माइनस 7 6, माइनस 6 जाएगा डायरेक्ट, तो क्या माइनस 6 और √5 वही से रह जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसे से बनाते हैं। आप क्वेश्चन लिखा है वहां पे, आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ये तो बहुत इजी है, चलो सॉल्व हो जाएगा, बाद में इससे आप मिला लीजिए कि क्या कहीं पे गलत हो गया या सही है कि नहीं, आप मिला सकते हैं इसको, है ना। बहुत इजी है, लेकिन एक बार आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आता जो इजी है उसको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के वो नहीं होगा। तीसरा है 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6√11। ठीक है, एंड 1/3 √7 प्लस 2/3 √2 माइनस √11। इसका एडिशन करेंगे, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे, तो 2/√3, पहले इसको लिख लेते हैं एक लाइन, 2/3 √7
-1/2 √2 + 6 √11 प्लस 1/3 √7 + 2/3 √2 -√11। इसमें लाइक टर्म कौन है? √7, यहाँ है √7, इसको एक साथ लिखेंगे 2/3 √7 प्लस 1/3 √7, इसको एक साथ, प्लस यहाँ √2, यहाँ √2, पहले प्लस वाला लिख देंगे तो हो जाएगा 2/3 √2, यहाँ -1/2 √2 प्लस ये 6 √11 -√11। ठीक है, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा तो 2 √7 प्लस √7, ठीक है, प्लस यहाँ भी 1/2 और 3/2 √2 था। यहाँ पे 3/√2 था, √2 3/2 ठीक है, तो यहाँ भी जाएगा, तो यहाँ पे 2 कौन हो जाएगा, यहाँ पे 3 √2 और -√2 प्लस ये तो हो जाएगा 6 √11 -√11 5 √11, ये 2 √7 प्लस √7 3 √7 बाई 3 प्लस 3 √2 -√2 2 √2 बाई 2 प्लस 5 √11, ये 3 कट गया, ये यहाँ 2 कट गया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो गया √7 प्लस √2 प्लस 5 √11। ठीक है, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब है दूसरा मल्टीप्लाई है। दूसरा का पहला क्या है, 3√5/2√5। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 3√5 × 2√5, तो जो हमारा ये रूट के बाहर जो नंबर है 3 और 2 पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 इंटू, अब इस √5 और √5 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 × √5 6 इंटू, जब भी दो नंबर एक ही नंबर रूट अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर बाहर हो जाता है, यानी कि √5 × √5 × √5 हो जाएगा। सोचो, इसका आंसर 30 हो गया। ठीक है, नंबर 2 क्या है, 6√15/4√3। √3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो नंबर रूट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 6 4 24 इंटू √15 इंटू √3 24 इंटू, अब √15 को √3 से मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था, अगर √a है इंटू √b है, इसको हम एक ही साथ में √a इंटू b लिख सकते हैं। उसी तरह से √15 अलग है, √3 अलग है, इसको एक ही साथ हम रूट लिख सकते हैं 15 इंटू 3, इसके बाद 24 इंटू 15 को हम लोग और इसका फैक्टर में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू ये 3 तो है 24 इंटू, अब इस 2 3 में से रूट अंदर 2 3 है तो एक 3 बाहर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 5, तो 24 24 72 हो जाएगा, 72 √5।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। ये सब करना बहुत आसान है। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर बहुत इजी है। जो लेंदी था वही पार्ट 1 पार्ट 2 में था, वो √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। लेंदी क्या मतलब, थोड़ा सा उसमें कुछ समझना था। है तो सब आसानी, बनाने के बाद सब आसानी हो जाता है। बाकी ये सब तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा। हो सकता है कि आपने ये रूट टाइप का नहीं बनाया होगा, लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग बनाए ठीक उसी तरह से ये भी होता है। तीसरा है 2√6 बाय 3√3। 2√6 बाय 3√3 यानी कि 2√6 इंटू 3√3 करेंगे तो मैंने बताया था पहले जो बाहर नंबर रूट के बाहर में पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 और रूट ये 6 इंटू 3 एक साथ लिख देंगे 6 इंटू 6 रूट हो जाएगा। ये 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और ये तो 3 है यानी कि 6 इंटू 2 3 में से एक 3 बाहर और बच जाएगा ये √2 यानी कि 18√2। ठीक है, 18√2 बस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 में क्या है 3√8 बाई 3√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3√8 इंटू 3√2 3√8 3√2 पहले जो रूट के बाहर है नंबर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 9। उसके बाद ये हो जाएगा इंटू 8 इंटू 2 9√8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो हो जाएगा 9 इंटू 4 36 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नंबर 5 है √10 बाय √40। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे √10 इंटू √40 ये उसी तरह का है। √a इंटू √b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √a इंटू b ऐसे, है ना। तो ऐसे लिख देंगे एक साथ √10 इंटू 40 इक्वल टू इसको 10 इंटू 40 को लिख सकते हैं 10 इंटू 4 तो 2 10 में एक 10 बाहर इंटू √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा 20 इसका आंसर 20 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया। लास्ट है नंबर 6। क्या है 3√28 बाई 2√7। तो मैंने क्या बोला था इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3√28 इंटू 2√7 इक्वल टू 3 और 2 जो रूट के बाहर है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और इसको एक ही साथ अंदर लिख लेंगे 28 इंटू 7 इक्वल टू जाएगा 6 रूट अंडर इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4 इंटू 7 6 इंटू ये हो जाएगा 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू ये 7 इंटू 7 का एक 7 और फिर 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 7 84। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, आसान है। नेक्स्ट डिवाइड नंबर 3 में है। डिवाइड कैसे करेंगे नंबर 1 में है 16√6 बाय 4√2।
16√6 बाय 4√2। डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं? 16√6 बाई 4√2 ऐसे लिख देंगे। तो जो रूट के बाहर नंबर है उसको पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 16/4 लिखेंगे। और इसको मैंने बताया था, अगर रूट ए बाय रूट बी है तो इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट एक ही लिख सकते हैं, अंदर रूट अंडर ए बाय बी ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ इसको डालते हैं, यहाँ जगह नहीं है, तो 16/4 इसको लिख देंगे रूट अंडर 6/2, ये 3 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये बच जाएगा इधर 4 और √3 बच जाएगा, 4√3, ये आंसर हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 16/4 ये तो रहेगा ही, इंटू √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 बाई √2, क्योंकि मैंने बताया था अगर 6 है तो इसको क्या ले सकते हैं, अंदर 3 इंटू 2 है तो इसको हम लोग फिर अलग अलग √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2 कट गया, यहाँ से 4 4 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 4√3, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट है 12√15 बाय 4√3। 12√15 इंटू 4√3, सॉरी बाई, डिवाइड करना है बाई 4√3 कर दीजिए। 12√15 बाई 4√3 वैसा ही करेंगे, जो बारह पहले इसको कर देंगे, 4 3 12 और 15 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ 3 हो गया, 15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3 बाई √3 कट जाएगा, बच जाएगा हमारा फाइनल 3√5, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी तरीका है, या चाहे तो ऐसे भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्या करेंगे पहले 12/4 यानी जो नंबर रूट के बाहर है पहले वो लिखेंगे, इंटू डायरेक्ट रूट के अंदर लिखेंगे 15/3 और ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और ये कट जाएगा 3 12 4 3 12, तो बच गया हमारा 3√5। एक ही बात है, ऐसे बनाए ऐसे बनाए, एक ही बात है। ठीक है, ओके। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए, या पहले खुद से ही ट्राई कीजिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, या इतना ही क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी आपके पास जो भी बुक है, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, एम एल अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, सब ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, सब आसान है। नेक्स्ट है 18√21। 21 बाई 6√7, क्या करेंगे 18√21 बाई 6√7, इसको ऐसे करेंगे, इसको हम 18/6 तो सीधे कर सकते हैं, 18/6 इसको लिखेंगे 21/7, 7 3 21, यानी कि 6 3 18, 3 ये सिर्फ 3 बचा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सबको बना सकते हैं। ठीक है, मिटा दूं, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसका ऑपरेशंस करते हैं। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, लेकिन उसके पहले कुछ प्रॉपर्टी मैं बताना चाहता हूं एडिशनल नंबर का, है ना। अगर दो एडिशनल नंबर को एडिशन करेंगे तो वो क्या रेशनल नंबर होगा, एडिशनल नंबर होगा। दो एडिशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। या एक रेशनल एक इरेशनल को मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो वो क्या होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, वो इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं देता हूँ, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर, आर मतलब इरेशनल नंबर समझना, ठीक है। कैसे करते हैं, तो पहले मैं वो भी लिख लेता हूं, उसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखा है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। अभी शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं इसको एक एक करके बताऊंगा तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, पहला है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, यानी कि किसी दो इरेशनल नंबर का जब हम सम करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे, उसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे तब शायद हमें समझ में आएगा। अभी मैंने सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैंने अभी देख लिया है, पढ़ लिया है इसके पहले। अब जैसे एक नंबर है, ये क्या है, √3 और 2 - √3, ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अगर मैं दोनों का सम करूंगा तो क्या होगा, √3 प्लस 2 - √3, तो √3 - √3 दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 2 क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि जो पहला है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो मैंने दो नंबर था √3 और 2 - √3 दोनों का सम किया तो ये 2 आया जो कि रेशनल है, तो सही है वो, ये पॉइंट बड़ा सही है। यानी कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अभी मैंने इसको ले लिया तो ये तो रेशनल हो गया, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, √5 प्लस √7, ये क्या है, एक इरेशनल है, ये इरेशनल है, और यही हमारा फाइनल नंबर, इसलिए हम और कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों मिला के भी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है ना। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, मतलब इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इसका करने का मतलब यही है, ठीक है। उसी तरह से है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो वो भी रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। तो मैं जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 3√2 ना, और एक दूसरा नंबर लेते हैं, अच्छा 3√2, यहाँ पे और कुछ लेते हैं, 4 + 3√2, ये एक इरेशनल नंबर हमारा है। और अब ले लेते हैं हम 15 प्लस 3√2, इसका हम डिफरेंस करेंगे। तो कैसे करेंगे, डिफरेंस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3√2 माइनस 4 प्लस 3√2, ये हो जाएगा 15 प्लस 3√2, ये माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3√2, 3√2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 15 - 4 इक्वल टू बच जाएगा 11। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है। हो भी सकता है रेशनल, जिसे अगर ये तो हो गया रेशनल हो गया। इरेशनल अगर दिखाना हो कि सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, तो ये रेशनल हो गया, इरेशनल भी हो सकता है।
जैसे इसी जगह पे हम ले लें 3, अब ले लो 5 5। अब इसका डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5√2 माइनस 4 माइनस 3√2। 15 प्लस 5√2 माइनस 4 माइनस 3√2। 15 माइनस 4 11 हो जाएगा। 5√2 माइनस 3√2 क्या हो जाएगा? प्लस 2√2। और ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल या ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। जैसे दो नंबर लेंगे, √3 √5, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा? √3 इंटू √5 इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 5 यानी कि √15। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी इरेशनल नंबर नहीं भी आएगा, ओरेशनल भी आएगा। ये तो इरेशनल आ गया। रेशनल कैसे आएगा? जैसे √3 इंटू 5√3, ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 5। ये आ गया रेशनल नंबर। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट बी रेशनल नंबर। वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से इसका कोसेंट, कोसेंट इसको कैसे करेंगे? जैसे √15 डिवाइड बाय √3, ये क्या है? इरेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। डिवाइड करने तो क्या हो जाएगा? √15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3 बाई √3। ये √3 कट जाएगा, बच जाएगा √5। ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है। उसी तरह से रेशनल भी आ सकता है। जैसे 3√5 डिवाइड बाय 2√5 क्या हो जाएगा? 3√5 बाई 2√5, 5√5 कट जाएगा, बच जाएगा 3/√2। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। उसी तरह से मैंने इसमें क्या लिखा? सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एंड कोसेंट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। उसमें क्या था? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। लेकिन अब सम ऑफ एक रेशनल है, एक इरेशनल है। मैंने वो चारों पॉइंट इसमें एक ही में लिख दिया है ना, एक ही में। सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, कोसेंट ऑफ, चारों पॉइंट मैंने एक ही में लिख दिया है। यानी कि इसमें क्या है? एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो हमेशा क्या होगा? इरेशनल ही होगा। दोनों इरेशनल है और उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट करेंगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो उसका सम करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा। उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा। उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा, और साथ साथ उसका कोसेंट होगा यानी कि डिवीजन करेंगे तो वो भी इरेशनल होगा, हमेशा इरेशनल होगा। कैसे? एग्जाम्पल, सम ऑफ इरेशनल ले लेते हैं। 2 + √3, ये क्या है? एक रेशनल है। ये क्या है? एक इरेशनल है। और दोनों मिल के जो बनेगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से डिफरेंस मान लेते हैं 5 - √5, ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? इरेशनल है। उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब 3√5, एक तो इरेशनल है और हमें एक रेशनल ना पड़ा, क्योंकि एक रेशनल एक इरेशनल है। अब दोनों हम √5 नहीं ले सकते हैं, तो एक रेशनल लेंगे, यानी कि 4 ले लो। मान लो क्या आ जाएगा? 4 × 3, 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12।
√5 अगेन ये इरेशनल नंबर आ गया। उसी तरह से डिफरेंस क्वेश्चन निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं √11 बाई, यहाँ पे एक इरेशनल ले लिया, अब क्या करेंगे एक रेशनल लेंगे, रेशनल 4 ले लो, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। यानी कि डिफरेंस हो या एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो हमेशा वो इरेशनल होगा। लेकिन दोनों अगर इरेशनल है तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। अब यहां कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं अलजेब्रा का एक दो सिंपल फार्मूला है, मैं उसे बताता हूं जो यहाँ पे अभी यूज होगा, ठीक ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं इसको नहीं, ऐसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसका सिंपल फॉर्म में क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो हमारा यहाँ 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखेंगे हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बैठता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 4 प्लस √2 है 4 माइनस √2, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पे ही आएगा। एक जगह पे 4 है, बी जगह पे √2 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, हाँ, माइनस √2 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, यह है √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, सेम इसी फॉर्मूला पे भी आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर करेंगे, a जगह पे √5 है तो √5 का होल स्क्वायर माइनस b √3 है होल स्क्वायर, यानी कि √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये भी खत्म, बन गया। इसमें 6 माइनस √6, 6 प्लस √6, सेम फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा इस पे 6a स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर माइनस b के √6 है तो √6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है 36, और √6 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या जाएगा 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 30। यह है √5 माइनस √2, यहाँ है √2 माइनस √3, यहाँ है √5 माइनस √2, यहाँ है √2 माइनस √3, यानी कि a और b दोनों सेम नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला पे नहीं आएगा, और एक्चुअली ये तीनों में से किसी फॉर्मूला पे नहीं आएगा। इसको हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी मैं रहने देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। पहले इसको देखते हैं, a माइनस बी फॉर्मूला पे आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, दूसरा फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। इसमें क्या है, a जगह पे √5 है और b जगह पे √3 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं √5 का होल स्क्वायर, a क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे √5 इंटू बी जगह पे √3 प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस ये √5 इंटू √3, दोनों अलग अलग नंबर है, तो एक ही रूट के अंदर मैंने जैसा आप पहले जानते हैं हो जाएगा 2 और 5 इंटू 3 15, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, यानी इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये लिख देता हूँ
5 + 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2√15, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हुआ या a प्लस बी का, इसमें कोई भी नहीं आया, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इस फॉर्मूला पे, तो ऐसे ही बन जाएगा। तो 3 माइनस √3, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यही फॉर्मूला दूसरा वाला लग जाएगा, दूसरा वाला a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 एक जगह पे 3, b की जगह पे √3 तो √3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 2 6 √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9 + 3 12 माइनस 6 √3, ये फाइनल आंसर होता है। या इसमें 6 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो जाएगा ये 6 में 2, यहाँ 2 बच जाएगा 2 माइनस √3, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ये भी रहेगा आंसर, ये भी रहेगा, दोनों में से कोई हो सकता है। ये खत्म हो गया, ठीक है ना। एक मेरा ये बचा है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसके लिए पहले इसको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, है ना। मेरा चौथा था 4th नंबर √5 माइनस √2 इंटू √2 माइनस √3, इसको कैसे करेंगे? सिंपल है, पहले √5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कीजिए √5 इंटू √2 क्या होगा, √5 इंटू √2, फिर √5 को करेंगे माइनस √3 से, तो जाएगा माइनस √5 इंटू √3। अब √5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस √2 से फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, माइनस √2 इंटू √2, फिर माइनस √2 इंटू माइनस √3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, √5 इंटू √2 माइनस माइनस नहीं, √5 इंटू 2 हो जाएगा 10 माइनस ये जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 15 माइनस ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और ये प्लस √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे रख दो, या सब रूट वाला एक साथ इसको -2 को लास्ट में कर देंगे, एक स्टेप और लिख सकते हैं, √10 प्लस √6 माइनस √15 -2, यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इसी तरह से इस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर का ऑपरेशन बिना किसी चीर फाड़ के हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बिना किसी चीर फाड़ के मतलब वो हॉस्पिटल ऑपरेशन नहीं है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसी में डालते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजेशन क्या होता है? किसी भी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर है तो उसे हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, और डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझे, उसके बाद रेशनलाइजिंग फैक्टर उसी में आ जाएगा। तो मैंने लिख रखा है कुछ क्वेश्चन, देखिए। पहला है 1/3√2, पहला है 1/3 प्लस √2। इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मेरा एक 3 प्लस √2 है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी को हमें चेंज करना है रेशनल नंबर, यानी कि डिनोमिनेटर को हम रेशनल नंबर बनाना है, उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसके लिए क्या करेंगे, 3 प्लस √2 है, हम बीच में प्लस है तो हम बीच में माइनस लेंगे सिर्फ, तो क्या जाएगा 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 से
इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि ये a प्लस बी, जब इसका हम एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी सेम नंबर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा नंबर आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस रूट 2, तो वही आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 बाई, इसको एक जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर, है ना। ए से मल्टीप्लाई होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए यहाँ पे रूट 3 है और बी यहाँ पे रूट 2 है तो उसका स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 2 बाई 9 माइनस 2 7। जो रेशनल जो मेरा जो डिनोमिनेटर था वो जो इरेशनल नंबर था रूट 3 प्लस रूट 2, उसको मैंने बना दिया 7, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसी में मैंने एक नंबर, आपने क्या देखा, किसी भी डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में मेरा अगर रूट ए प्लस बी है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस बी, क्योंकि इससे मेरा रूट खत्म हो जाएगा, है ना, और रेशनलाइज हो जाएगा। तो a प्लस बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट ए माइनस बी, या रूट ए माइनस बी है या a माइनस रूट बी है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये एक रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस रूट बी, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस रूट बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे वो एक रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा, उसी को कहते हैं उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसमें इस क्वेश्चन में हमारा मेरा जो रेशनलाइजिंग फैक्टर वो क्या था, रूट 3 माइनस रूट 2 था। तो रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग फैक्टर दोनों हो गया। अब और कुछ एग्जाम्पल है, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको इसको और अच्छे से ये समझ में आ सके, है ना। इसको मिटा देता हूं। नंबर 2, 6 बाय रूट 5 प्लस रूट 2, तो इसको भी रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 5 माइनस रूट 2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो उसी को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। क्या हो जाएगा इसका रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे के वही करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, ये 6 रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जाएगा 6 रूट 5 माइनस रूट 2 बाई 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी कि ये जाएगा 6 रूट 5 माइनस रूट 2 बाई 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, ये 3 से ये 6 कट जाएगा। मेरा फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये नंबर 4, इधर छोटा पड़ जाएगा, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, नंबर 4 क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 बाई
√3 माइनस √2। फिर वही करेंगे, इसके रेशनलिटी फैक्टर यानी कि RF से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो RF किसका, डिनोमिनेटर का देखना RF, तो इसका डिनोमिनेटर का RF क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी कर देंगे √3 प्लस √2 बाई नीचे भी कर देंगे √3 प्लस √2। अब ये नंबर मेरा क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर बाई ये ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और ये क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, मैंने बोला था नहीं, बार बार यूज होगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू बी √2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर बाई ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी √3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस प्लस है तो प्लस 2 √3 इंटू √2 √6 2 √6 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बाई 3 माइनस 1 1 ही खत्म हो जाएगा ये। नहीं, फाइनल आंसर आ गया 3 प्लस 2 5 प्लस 2 √6, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से किसी भी जो भी इरेशनल नंबर है उसका फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक और देखता हूं। नेक्स्ट पांचवा क्या है, 4/√7 प्लस √3। इसका RF क्या हो जाएगा, √7 प्लस √3 हो जाएगा। तो 4/√7 प्लस √3, इसका RF से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी, तो √7 माइनस √3 और यहाँ √7 माइनस √3 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू √7 माइनस √3 बाई नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ये जाएगा, ये तो ऐसे रह जाएगा √7 माइनस √3। अब आप समझ गए होंगे, मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख देता हूँ। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √7 माइनस √3। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के और भी जो भी क्वेश्चन है आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली आप आसानी से बना पाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसी में इसका सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, तो ऐसे ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। अब इसी में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले रेशनलाइजिंग करेंगे उसका, उसके बाद ए और बी का वैल्यू कैसे निकलता है वो मैं देखता हूँ। ठीक है, इसको पहले मिटा देता हूँ। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और क्वेश्चन है नंबर 1 नंबर 2, यानी कि यहाँ पे 2 का 1, ये क्या है √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। इसमें हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रेशनलाइजिंग करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, इसके RF से मल्टीप्लाई करेगा, रेशनलिटी फैक्टर ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा इसका, तो करो √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, दोनों में करेंगे √3 प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये हो जाएगा a प्लस 1 यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई ये √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा a प्लस बी √3। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है उसमें हम लोग तोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab तो 2, एक जगह पे √3 है और बी जगह पे 1 है, तो 2 × 1 तो 1 ही हो जाएगा, इंटू √3 और ये प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 2 इक्वल टू a प्लस बी √3, ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी √3, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस √3 बाई 2, ये 2 कट जाएगा, इधर है a प्लस बी √3, यानी कि यहाँ बच गया अब 2 प्लस √3 इक्वल टू a प्लस बी √3। बस अब दोनों कंपेयर कर देंगे, ये b3 है, b √3 यहाँ पे √3 है, यानी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख सकते हैं। अब एक जगह पे क्या है 2 है और √3 इधर भी, √3 इधर, b की जगह पे क्या है 1 है, यानी कि यहाँ से मेरा a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर दूसरा, 5 - √6 बाई 5 + √6 इक्वल टू a माइनस बी √6। ठीक है, सेम तरीके, वही तरीका है, कुछ नहीं करना है, पहले इसको रेशनलाइजेशन कर लेना है। तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इसका क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या जाएगा 5 - √6 हो जाएगा, करते हैं, इक्वल टू 5 - √6 बाई 5 + √6 इंटू 5 - √6 बाई 5 - √6 इक्वल टू a माइनस बी √6 इक्वल टू, ये a माइनस बी 2 बार है तो मल्टी स्क्वायर हो जाएगा, 5 - √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, बाई ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a जगह पे 5 है, b जगह पे बी जगह पे √6 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी √6, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू a 5 और इंटू b √6 बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस √6 का स्क्वायर 6 इक्वल टू a माइनस बी √6। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अच्छा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा है नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि √6 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस √6 का स्क्वायर 6 और ये माइनस 10 √6 ऐसे बच गया, ये जाएगा 25 माइनस 6 कितना जाएगा 19 इक्वल टू a माइनस बी √6 और 25 प्लस 6 कितना जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 10 √6 इक्वल टू a माइनस बी √6 बाई 19 है। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये तो कटेगा कुछ नहीं, तो 31 बाई 19 लिखेंगे, अलग अलग 19 को अलग अलग लिख देंगे, 31 बाई 19 माइनस 10 बाई 19 √6 इक्वल टू a माइनस बी √6। अब कंपेयर कर देंगे, एक जगह पे क्या है 31 बाई 19 है, यानी कि a मेरा आ गया 31 बाई 19 और माइनस इधर भी है और माइनस यहाँ भी है ना, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही जैसा है, √6 इधर भी है √6 इधर भी है, यानी कि b की जगह पे मेरा वैल्यू क्या जाएगा
10/19, ठीक है। ए और बी का वैल्यू मेरा आ गया 31/19 और 10/19। आसान है। एक और देख लेते हैं, मिटा दें इसको। तीसरा √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77। मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, इसको पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए। उसके बाद चाहें तो आप इसे मिला सकते हैं। मैं बना देता हूँ, ऐसे वही मेथड है, सेम मेथड है, इसमें अलग कुछ नहीं है। क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, √11 प्लस √7 है तो यहाँ पे माइनस √7 हो जाएगा, यानी कि √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 को मल्टीप्लाई करेंगे √11 माइनस √7 से, और यहाँ पे हो जाएगा √11 माइनस √7 से इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b √77। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर बाई ये a प्लस b, a माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √11 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b √77। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी फॉर्मूला पे इसको भी तोड़ देंगे जैसे पहले से बनाते आ रहे हैं। तो √11 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 a और b है √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर बाई ये √11 का स्क्वायर कितना होगा 11 और माइनस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू a माइनस b √77 इक्वल टू 11 का स्क्वायर जाएगा 11, √11 का स्क्वायर जाएगा 11 माइनस ये 2 और √11 इंटू √77 और प्लस 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर जाएगा 7 बाई जाएगा 11 माइनस 7 कितना जाएगा 4 आ गया, ठीक है। a माइनस b √77। अच्छा, ये दो जगह बराबर है, इसको हम लोग देयरफॉर ये साइन देंगे, ये साइन देंगे, है ना। देयरफॉर 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 7 हो जाएगा 18 बाई 4 18 माइनस 2 √77 बाई 4 इक्वल टू a माइनस b √77। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 9 माइनस √77 बाई 4 इक्वल टू a माइनस b √77। ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आ गया मेरा 9/2 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस √77 ये भी बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू इधर है a माइनस b √77। अब दोनों कंपेयर कर देंगे, a जगह पे 9/2 है यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 9/2 और b का वैल्यू हो जाएगा 77 तो पहले से ही है, तो b जगह पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सबका सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सबके सब मैंने रेशनलाइजिंग कर दिया और a और b का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी मैंने देख लिया, ठीक है। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई का 2 क्वेश्चन लिख लिया हूँ और यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का है ना, ये दोनों को समझते हैं। सबसे पहले क्या है सिंप्लीफाई, 1 नंबर में क्या है
√5 - 1 बाई √5 + 1 प्लस √5 + 1 बाय √5 - 1। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इसमें इसका रैशनैलिटी फैक्टर जो होता है वो ऑलरेडी इसमें है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं इसका एलसीएम लूंगा, जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन करते हैं, सिर्फ ऐसे ही ले लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, √5 + 1 इंटू √5 - 1। इसमें √5 + 1 √5 + 1 कट जाएगा, बच जाएगा √5 - 1, और ऊपर भी है √5 - 1, यानी कि √5 - 1 इंटू √5 - 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम थिंग यहाँ √5 - 1 √5 - 1 कट जाएगा, इसमें √5 + 1 मल्टीप्लाई जाएगा √5 + 1 से, √5 + 1 से, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये स्टेप अगर समझ में नहीं आता है ना, तो इसको मैं, अगर आप ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि वो कैसे हो गया समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए अलग से उसको सिखा दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसको सिखाएंगे तो वो और लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ इसको बनाता हूँ, अगर कहीं पे परेशानी होती है तो आप हमको बताइए, ये कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो मैं इसको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों को डाउट हुआ तो। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर है, ये प्लस a + b का होल स्क्वायर है। तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप इसको तोड़ेंगे और इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, और ये तो सिंपल a + b a - b, तो a² - b² फॉर्मूला पे आ गया। तो इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर - 2ab, तो -2, a की जगह पे 5 है, √5 है, और b की जगह पे 1 है, और प्लस b², b कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 ही लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस उसी तरह से फिर a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 इंटू 1 और प्लस 1² 1 हो जाएगा, बाई ये a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2√5 हो जाएगा, क्योंकि 2√5 इंटू 1 तो 2√5 ही बचेगा, प्लस ये 1 प्लस ये फिर √5 का होल स्क्वायर 5, और ये प्लस ये फिर 2√5 और ये प्लस 1 बाई √5 का स्क्वायर होल स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 1, यानी किया जाएगा ये 2√5 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया 5 + 5 10 + 1 + 1 2, 10 + 2 11, 10 + 2 12, 12 बाई 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, इसको भी काट देंगे तो हो जाएगा 3, ये आंसर मेरा फाइनल आंसर आ गया 3। तो सिंप्लीफिकेशन करना सिंपल हो, इतना सिंपल हो गया कि वो 3 आ गया। इतना बड़ा करने के बाद क्या आया, 3 आंसर। इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये 4 + √5 बाई 4 - √5 प्लस 4 - √5 बाई 4 + √5। इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, वैसे हो जाएगा, सेम करेंगे। इसका एलसीएम इक्वल टू वही हो जाएगा 4 - √5 इंटू 4 - √5, और इधर 4 - √5 ये कट गया, बच गया, नहीं ये प्लस है, सॉरी, तो बच गया 4 + √5, और ऊपर में 4 √5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 + √5 का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस ये 4 + √5 4 + √5 कट जाएगा, बचेगा 4 - √5, और ऊपर भी 4 - √5 ये 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 - √5 होल स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको a + b का होल स्क्वायर करेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2
ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे √5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है, प्लस 4 का स्क्वायर, उस तरह से लगेंगे ए स्क्वायर, -2 भी यहाँ होगा, -2 इंटू ए की जगह पे 4, बी की जगह पे √5 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर बाई ये a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर माइनस √5 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, यहाँ 4 स्क्वायर 16, यहाँ 5 का स्क्वायर 5, यहाँ 5 स्क्वायर 5 यानी कि 16 प्लस 16 32, 5 प्लस 5 10, 32 प्लस 10 42, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक ना। अब समझ जाने के बाद एक दो स्टेप छोड़ भी देंगे तो आप लोग अच्छे से बना लेंगे। 42 और ये 2 इंटू 4 8√5, यहाँ पे 2 इंटू 4 8√5 यानी कि ये 285 माइनस ये 285 प्लस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 42 बाई बच गया यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 माइनस 5, तो 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, समझ गए। चलिए ठीक है। अब है इफ x इक्वल टू 4 माइनस √15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो तीसरा में x कितना दिया हुआ है 4 माइनस √15। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x तो हमको पहले से ही पता है, 1/x निकाल लेते हैं, सिंपल है। 1/x इक्वल टू हो जाएगा इधर 1/x, x यहाँ पे 4 माइनस √15। अब इसको भी फिर रेशनलाइजिंग कर लेंगे। रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी रेशनलाइजिंग फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 माइनस √5 है तो 4 प्लस √5 हो जाएगा इसका, सॉरी 15 है तो 4 प्लस √15 बाई 4 प्लस √15 इक्वल टू 4 प्लस √15 बाई a माइनस बी a प्लस बी यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस √15 बाई 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 माइनस 15 स्क्वायर 15 हो जाएगा, 16 और 15 1 तो यही रह जाएगा। यानी कि 1/x का वैल्यू आ गया मेरा 4 प्लस 15। तो अब x प्लस 1/x इसका वैल्यू निकालने में क्या जाएगा, x तो ऑलरेडी मेरे पास है 4 माइनस √15 प्लस 1/x, 1/x का वैल्यू अभी ये निकल गया, ये निकल गया। तो क्या देखेंगे इसको 4 प्लस √15, ये √15 प्लस माइनस कट गया, ये 4 प्लस 4 8, यही इसका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आसान है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये इस टाइप का, चौथा, यानी ये चौथा क्वेश्चन क्या है, इफ क्या यहाँ x होगा, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, ठीक है 2 प्लस √3, तो वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे इसके पहले मैंने सॉल्व किया था ठीक उसी तरह से निकालेंगे। उसमें था x प्लस 1/x, इसमें है x स्क्वायर प्लस 1/x। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू ही निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो 1/x का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3। और इसको रेशनलाइजिंग करना है तो फिर इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2 माइनस √3 बाई, यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। वैल्यू आ गया कितना मेरा, यानी कि 1/x कितना आ गया 2 माइनस √3 बाई 1 का, तो बस यही वैल्यू हो गया उसका। ठीक है ना, तो अब x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा,
एक्स है 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/x है 2 माइनस रूट 3, ये कट गया, आ गया 2 प्लस 2 4 आ गया। x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू उधर भी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्या आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a एक जगह पे क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो 2 a कितना x, b कितना 1/x प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 16। अब यहाँ x और x कट गया, मेरे पास बच गया, अब मेरे पास बच गया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा 16 और इधर 2 उधर माइनस चलेगा 4 14, हमारा आ गया फाइनल आंसर। यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ये मेरा यहां खत्म हो गया। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन रियल नंबर, इसको समझते हैं। उसके पहले मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। मैं जो बना रहा हूं इसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ देखने से तो काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। और मैं 9th का एक्चुअली मैंने एक सीरीज शुरू किया है। 9th का मैं सिर्फ एक ही चैप्टर यही पढ़ा के ख़त्म नहीं करूँगा। इसके बाद जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसका भी मैं इसी तरह से एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर में बनाते जाऊँगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से करना पड़ता है। एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, उतना लंबा आप भी देखने में नहीं देख पाएंगे, है ना। ठीक, आप भी पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे, नींद आने लगेगा। तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके लेकिन मैं सारे पूरे मैथ का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करूँगा मैं, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, पहले मैं इसको समझता हूँ, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आप भी किसी भी बुक से, आप अगर जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसको सॉल्व कीजिए। आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, ध्यान दीजिए। ए पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है a इंटू ए पे 3 है तो क्या हो जाता है a इंटू ए। अगर मैं कहूँ a पे स्क्वायर है इंटू ए पे 3 है तो क्या हो जाएगा, a पे स्क्वायर कितना है 2 है, तो इसका 2 का a इंटू ए हो जाएगा। a इंटू ए इंटू है, इंटू देंगे a पर पावर क्यू है, यानी कि 3a इंटू ए, यानी कि कितना a हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर 5। ये क्या हुआ, इससे इसका मतलब क्या है, ऐसा मैंने क्यों बनाया है, इसका मतलब इसलिए है कि अगर a इसका भी बेस 1 है, एक इसका भी एक बेस है, दोनों का बेस मतलब सेम है, यानी कि a टू द पावर अगर मान लेते हैं x है इंटू ए टू द पावर y है, दोनों का बेस अगर सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो बेस वही रह जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में जो पावर में जो है नंबर वो इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि x प्लस वाई हो जाता है, हुआ ना। इस पर 2 था, इस पर 3 था, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह से इस पर x है, इस पर y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से मैं पहला फॉर्मूला को ऊपर लिख लेता हूँ। पहला फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, a टू द पावर x इंटू ए टू द पावर b y इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर x प्लस y। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
जैसे मानते हैं a टू द पावर 4 है बाई a टू द पावर 3 है या 2 है, 2 लेते हैं, 2 है, क्या होगा a टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार a पर पावर 2 है, यहाँ पे a इंटू ए 2 बार a के कट गया, a के कट गया, क्या बच गया a इंटू ए 3, 2 बार a बचा, क्या वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर में माइनस हो जाता है, यहाँ हुआ ना 4 माइनस 2, 2 बच गया, यानी कि इसका हो जाएगा अगर a टू द पावर x है बाई a टू द पावर y है तो इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर x, यानी कि ऊपर जो न्यूमरेटर में जो पावर है वो माइनस इसका जो डिनोमिनेटर पावर है वो माइनस हो जाता है। 1 अभी यहाँ पे a टू द 4 था, a टू द 2 था, क्या हो गया 4 माइनस 2, 2 हो गया, यहाँ पे आ गया, मैंने अभी यहाँ पे बताया है। तो दूसरा फॉर्मूला मेरा हो गया a टू द पावर x बाई a टू द पावर y इक्वल टू होता है a टू द पावर x माइनस y। तीसरा फॉर्मूला के लिए जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब है तीसरा फॉर्मूला है a टू द पावर, अगर यहाँ x है इसके ऊपर पावर अगर y है तो ये y एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि बेस हो जाएगा x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे a टू द पावर 2 है और यहाँ a टू द पावर 3 है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 3 बार है, ऊपर सबसे ऊपर 3 है तो ये a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 3 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि a स्क्वायर पे 3 पावर है तो a 3 पावर हो जाएगा। अब इसका बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्या एडिशन हो जाता है उसका, तो इसका क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 यानी कि a टू द पावर 6। तो a टू द 6 आ गया। इतना करने के बाद तो हम यहाँ पे 2 × 3 + 6 कर देंगे, यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि a टू द पावर 2 3 रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर, सीधे इसको मल्टीप्लाई करें 6। और यहाँ पर ले सकते हैं x टू पावर अगर a है और इसके पावर अगर इसके ऊपर अगर पावर b है तो क्या हो जाएगा x टू द पावर ab, या x पर पावर a पावर x है और उसकी पावर y है तो a पर पावर हो जाएगा xy। ठीक है, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला है क्या है, चौथा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला हो गया, अगर कोई एक नंबर है इसके पावर मान लीजिए p है इंटू एक नंबर b है इसके ऊपर भी पावर p है, यानी कि बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तब क्या करते हैं, ये इंटू में है तो ये इंटू हो जाएगा a इंटू बी और इसके एक ही दोनों को एक ही पावर देंगे p। ये मेरा चौथा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले को बेस करके हमारा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चारों समझ गए फॉर्मूला कैसे आया। ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला रटना नहीं होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या समझ में नहीं आता तो आप इसको चाहे तो फॉर्मूला को आप एक पेपर में लिख के रख लीजिए और जब बनाने बैठिए तो जहाँ जरूरत पड़े उसको यूज कीजिए। आप जब बनाते जाएंगे तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, है ना। तो यही नहीं बल्कि कोई भी फॉर्मूला कभी भी रटना नहीं है बल्कि उसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। ऐसे सिर्फ फॉर्मूला से मैथ नहीं बनता, फॉर्मूला सिर्फ मैथ बनता तो 2-4 पेज में सारा फॉर्मूला लिख लेते, सारा मैथ आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, फॉर्मूला को समझना पड़ता है, सब फॉर्मूला पर बेस करके हमें उसका प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको बेस करके मैं बनाता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 का पहला क्वेश्चन है, क्या है
6 टू द पावर 2/5 इंटू 6 टू द पावर 3/5। यहाँ क्या है, बेस सेम है 6 है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेस जब सेम है क्या होता है, वो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है उसी बेस पे। तो 6 वही बेस रहेगा और ये 2/3 प्लस 2/5 प्लस 3/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो और क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर, अब इसको 2/3 प्लस 3/5 क्या हो जाएगा, इधर यहाँ 5 हो जाएगा, एलसीएम 5, इधर हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी कि 6 टू द पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5/5, ये कट जाएगा, यानी 6 टू द पावर 1 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, पहला का आंसर आ गया क्या, 6। नंबर 2, 3 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/3। बेस हमारा सेम है, क्या है 3, तो वही बेस रहेगा और ऊपर में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, पहला फॉर्मूला। तो 1/2 प्लस 1/3, यानी कि 3 टू द पावर, यहाँ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का हो जाएगा 6, ये जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि 3 टू द पावर 3 प्लस 2 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 7 टू द पावर 5/6 इंटू 7 टू द 5/6 और 2/3। सेम फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होगा, 7 इंटू 7, सॉरी 7 बेस सेम है तो 7 और पावर ऐड हो जाएगा क्या, 5/6 प्लस 2/3 इक्वल टू 7। 6 और 3 का एलसीएम जैसे लेते हैं, नॉर्मल जो हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं वो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 7 टू द पावर हो जाएगा ये 9/6, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 7 टू द पावर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 2, एक का 6 टू द पावर 1/4 बाई 6 टू द पावर 1/5। ये कैसे बनेगा, नंबर 2, क्योंकि बेस इसका सेम है और ये डिवीजन में है, तो बेस कितना है 6 और बेस अगर 6 है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। हाँ ठीक है, इसको इक्वल टू 6 टू द पावर 1/4 और 5 का क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 4 5 जार 20, तो 5 माइनस 5 4 जार 24, 6 टू द पावर 1/20 हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, इसी का नंबर 2, 8 टू द पावर 1/2 बाई 8 टू द पावर 2/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, नंबर 2, 8 टू द पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, तो 1/2 माइनस 2/3 इक्वल टू 8 टू द पावर, यहाँ नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, 2 और 3 का डेसिमल एलसीएम हो जाएगा 6, ये 2 3 जार 6 तो 3 माइनस 3 2 जार 6 तो 2 2 4, यानी कि 8 टू द पावर -1/6। तो पावर में जब भी माइनस लगता है तो वो 1/, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/8 और इसका पावर जो माइनस में था ये प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर थ्री का पहला फर्स्ट क्या है,
3 to the power 1/4 इंटू 5 to the power 1/4। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फोर्थ वाला। क्या है इसमें? पावर तो सेम है हमारा, 1/4 पावर सेम है, लेकिन ये बेस है वो अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें ए भी पावर पी हो गया, उसी तरह से यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई जाएगा 3 इंटू 5 टू द पावर 1/4, यानी कि 3 इंटू 5 15 1/4 हो गया आंसर। इसी का नंबर 2 2 टू द पावर 5/8 इंटू 3 टू द पावर 5/8। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा। ये फोर्थ वाला बेस दोनों का अलग है लेकिन पावर सेम है, 5/8 5/8, ठीक है। तो बेस मल्टीप्लाई जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 5/8, यानी कि 6 टू द पावर 5/8 हो गया आंसर, ठीक है। नंबर 4 यहीं पे लिखता हूं, नंबर 4 नंबर 1 3 टू द पावर 4, इसके ऊपर पावर है 1/4। क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4, इसके ऊपर पावर है 1/4। इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, तो नीचे लग रहा है, थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे, है ना। 1/4 बहुत नीचे हो गया, मैं इसको और नीचे लिखता हूं। थ्री टू द पावर 4, इसके ऊपर पावर है 1/4। तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये जो तीसरा फॉर्मूला है, क्या? a टू द पावर x, इसके ऊपर पावर y, तो उसी बेस पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे बेस है 3, इसके ऊपर पावर है 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका पावर 1/4, तो 4 और 4 कट जाएगा, बच जाएगा 3 टू पावर 1, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। 3 टू पावर 1 मतलब 3 ही हुआ। नेक्स्ट है नंबर 2 3 टू द पावर 1/3, थ्री टू द पावर 1/3 और इसके ऊपर पावर है 4। क्या करेंगे? सेम ये नंबर 3 वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। 3 टू द पावर 1/3 इंटू 4, यानी कि 3 टू द पावर 4/3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस हो गया सब, ठीक है। अब मैं इसे मिटा लेता हूं और जो नेक्स्ट टॉपिक है इवेल्यूट, यानी कि इस सब का वैल्यू, हमको वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा देखते हैं जी, आसान है ना। इसको मिटाता हूं। नंबर 5, इसका पहला, इसका इवैल्यूएशन करना है। क्या है पहला? 49 टू द पावर 1/2। 49 को मैं क्या ले सकता हूं? 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इसकी पावर हो जाएगा 1/2। अब कौन सा फॉर्मूला हमारे पास लगेगा? ये नंबर 3 का 7 टू द पावर 2, उसके ऊपर पावर 1/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी बेस पे। तो बेस 7 है, 7 रहेगा, ये पावर 2 इंटू 1/2, 2 कट जाएगा, बच जाएगा 7। हो गया आंसर। नंबर 2 क्या है? 125 टू द पावर 1/3। और 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो इसको हम 5 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 125 को मैं क्या लिखूंगा? 5 टू द पावर 3, यानी कि 5 क्यूब।
और इसके ऊपर पावर 1/3 पहले से ही है तो वो भी रहेगा, यानी कि अब पावर के ऊपर पावर है तो फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 इंटू 1/3, ये 3 कट जाएगा और फाइनल आंसर हमारा आ गया 5। ठीक है, उसी तरह से नंबर 6 का 1, 25 टू द पावर 3/2, क्या करेंगे 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर होता है 25, 5 स्क्वायर इसके ऊपर पावर है 3/2, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 3/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 टू द पावर 3, और 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125 होता है ना। हो गया आंसर। नंबर 2, 32 टू द पावर 2/5, 32 टू द पावर 2/5 क्या हो जाएगा, 32 को हम लोग लिख सकते हैं, 32 को 2 टू द पावर 5 है ना, कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना जाएगा, 2 दूनी 4 ना 8 ना 16 दूनी 32, और ये 5 है तो 2 टू द पावर 5, और ये मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 32, यानी कि 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 और इसके ऊपर पावर है 3/2, सॉरी 2/5 था, इसके पावर 2/5 पावर है, इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला, ये तीसरा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5, ये 5 कट जाएगा, आंसर बच जाएगा 2 टू द पावर 2, कितना होता है 4, खत्म, आंसर हो गया। उसके बाद है 7 का नंबर 1 क्या हो जाएगा, 64 टू द पावर -1/2, इसको भी लिख सकते हैं 64 को क्या ले सकते हैं हम 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर इसके ऊपर पावर -1/2, फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, ये a टू द पावर 2 इंटू -1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, a टू द पावर -1 आ गया, और -1 का क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8, और पावर फिर जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, तो +1 तो लिखते नहीं है, तो बस यही हो गया आंसर। नंबर 2, a टू द पावर -1/3, ठीक है, -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 है ना, 2 टू द पावर 3, इसके ऊपर पावर -1/3, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 कट जाएगा, 2 टू द पावर -1, यानी कि ये भी वैसे जैसे ये आया था वैसे 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे इवेल्यूट करते हैं, कैसे निकालते हैं आप देख लिए, आसान है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आने से कुछ नहीं होता। आने के लिए तो आदमी सब कुछ सीख सकता है, लेकिन सीखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, वो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर आपको ऐसे रहेगा जैसे सीखने से पहले थे ना। तो आप इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं उस बुक का एक्सरसाइज आप बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारा आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार सीख लेने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। ठीक है, तो आज का चैप्टर यही खत्म हुआ। ये जो भी हमने नंबर सिस्टम लिखा था उसका दो पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ये नंबर सिस्टम का। ठीक है ना, ये तीसरा और फाइनल पार्ट था, ये खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। मैं उस पर मैं बाद में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं क्लास 9 का शुरू किया हूँ,
तो क्लास 9 का मैं चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक जो भी होगा मैं सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद फिर देखेंगे क्लास 10 में अगर टाइम लगा तो क्लास 10 का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं क्लास 9 का जो सीरीज किया हूँ इसको मैं कंप्लीट करके छोड़ूंगा, है ना। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इससे हमें हौसला मिलेगा, हमें लगेगा कि हाँ जो मैं बना रहा हूँ वो बच्चों को अच्छा लग रहा है, बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उसको कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो हमें तो ही पता चलेगा। तो ठीक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।